ट्रैकमैन सरकार के मजदूर विरोधी रवैये का शिकार हो रहे हैं। दिन पर दिन ट्रैकमैनों की हालत बदतर से बदतर हुई जा रही है। आए दिन ट्रैकमैन पटरी पर मरने को मजबूर है। वर्ष 2012-13 से 2015-16 के बीच 600 व्यक्ति प्रतिवर्ष, 2017-18 से 18-19 के बीच में 1000 व्यक्ति प्रतिवर्ष ट्रेन दुर्घटना में शिकार हुए। 2019 से 2022 तक 3 व्यक्ति प्रतिदिन रनओवर का शिकार हो रहे हैं। यह आंकड़ा अपने आप में बहुत बड़ा है। रेलवे से होने वाली कुल दुर्घटनाओं की बात करें जिसमें रनओवर, एक्सीडेंट, डेसिंग, तो 32 व्यक्ति पर डे का आंकड़ा है। उसमें से 3 व्यक्ति प्रतिदिन का आंकड़ा सिर्फ ट्रैकमैन का है, जो किसी सरकारी स्टाफ या किसी सरकारी डिपार्टमेंट के लिए सबसे ज़्यादा आंकड़ा है। क्यों होते हैं ट्रैकमैन रनओवर का शिकार, आइए समझते हैं। इनक्रेडिबल रेलवे में आपका स्वागत है। ट्रैक से मुख्यतः 2 प्रकार के काम करवाए जाते हैं। पहला ट्रैक मेंटेनेंस, दूसरा पेट्रोलिंग। ट्रैकमैन के ये दोनों कार्य कठिन है। ट्रैकमैन 25 केजी का सामान को लेकर 20 किलोमीटर तक चलना पड़ता है। ट्रैकमैन न केवल पटरी पर नट बोल्ट ठीक करता है, बल्कि पटरियों के आसपास जो भी पत्थर फैल जाते हैं उनको सही करता है, लेवलिंग का कार्य करता है। इसके अलावा पटरी का अलाइनमेंट और गेजिंग भी करता है। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हल्की सी गलत गेजिंग से ट्रेन एक्सीडेंट हो सकता है या फिर ट्रेन पर का पटरी से उतर सकती है। और ये कार्य मिलीमीटर या फिर इंच के मेजरमेंट से किया जाता है। ट्रैकमैन को चलती हुई ट्रेन की निगरानी भी करनी पड़ती है। भारतीय रेलवे की वर्तमान कार्य प्रणाली को देखते हुए 4 लाख ट्रैकमैनों की जरूरत है, लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। इसके पीछे का मुख्य कारण सरकार द्वारा ट्रैकमैनों की भर्ती समयानुसार ना करना। अब नंबर ऑफ स्टाफ कम होने पर काम का दबाव भी ज़्यादा रहता है। ट्रैकमैनों की कमी को पूरी करने के लिए सरकार कॉन्ट्रैक्ट पे अप्रशिक्षित गैंगमैनों की नियुक्ति कर रही है, जिनमें महिलाएं पुरुष दोनों शामिल हैं। इससे काम की गुणवत्ता में भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में नई भर्ती करने के बजाय ट्रैकमैनों की संख्या घटी है। जहां पेट्रोलिंग के लिए 2 लोग होने चाहिए, वहां एक ही व्यक्ति से काम करवाया जा रहा है। नियमों की बात करें तो नियमों अनुसार पेट्रोलिंग करने वाले को ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलोमीटर चलना चाहिए, लेकिन आज की परिस्थिति में उसे 20 किलोमीटर तक की पेट्रोलिंग करवाई जाती है। इस काम के लिए अनुभवी ट्रैकमैनों को जाना चाहिए, परंतु सुपरवाइजरों द्वारा नए और अप्रशिक्षित लोगों को भेजा जाता है। बिल्कुल ऐसी ही परिस्थिति महिला ट्रैकमैनों की है। न तो उचित शौचालय की व्यवस्था है, न ही कपड़े बदलने की सुविधा का प्रावधान है। गर्भावस्था में महिलाओं के लिए पुरुषों से अलग तरीके की सुविधा होनी चाहिए। साथ ही उनके नवजात शिशु को स्तनपान कराने के लिए सुनिश्चित स्थान मुहैया करवाना चाहिए। अभी ऐसी कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की जाती है। एक ट्रैकमैन के कार्य का कोई स्टैंडर्ड मापदंड नहीं होता। कितना कार्य करवाया जाएगा ये उसके सुपरवाइजर या उनके अधिकारी पर निर्भर रहता है। जैसे कि एक कर्मचारी दिन भर में 3 स्लीपर बदली कर सकता है, परंतु उसे ज़्यादा ही करवाया जाता है। साथ ही उसे जोड़ीदार देकर 40 से 50 स्लीपर की पैकिंग करवाई जाती है। उससे उसे शारीरिक तथा मानसिक थकान बहुत ज़्यादा होती है और अनिद्रा की अवस्था में उसे काम के स्थान पर रहना पड़ता है। ऐसी स्थिति में सामने से अगर कोई ट्रेन आ जाती है तो वो ट्रैकमैन खुद का बचाव करने में लगभग असमर्थ हो जाता है और रनओवर का आज का ट्रैकमैन स्नातक से भी ज़्यादा पढ़ा होता है और स्पर्धात्मक दौर में आरआरबी क्वालिफाई करके आता है। केवल रेलवे की अन्य परीक्षाएं देकर ट्रैकमैन के पद पर भर्ती होता है, लेकिन उसे सेवानिवृत्ति होने तक उसी पद पे बना रहना पड़ता है। जबकि ट्रैकमैन का कार्य बहुत भारी और परिश्रमिक वाला होता है, जबकि उसे बढ़ती उम्र के साथ साथ उसे काम कम भारी या कम परिश्रमिक और अनुभव के अनुसार वरिष्ठता के वाला काम मिलना चाहिए। लेकिन भारतीय रेलवे ट्रैकमैन के लिए उसका कोई प्रावधान नहीं है। वह बतौर ट्रैकमैन नियुक्त होता है और ट्रैकमैन बतौर ही सेवानिवृत्त हो जाता है। सरकार द्वारा ट्रैकमैन के जीपीएस युक्त मोबाइल दिया जाता है, जिसके द्वारा यह जाना जा सके कि कर्मचारी कार्यस्थल पर पहुंचा है या नहीं तथा उसके काम पर निगरानी रखी जा सके। और शर्मनाक बात यह है कि रेल पटरियों की मरम्मत के समय जहरीले सांप या बिच्छू के काटने पर इलाज के लिए अत्यावश्यक दवाइयों की मुहैया नहीं करवाई जाती है। ट्रैकमैन का कार्य बहुत आवश्यक है। इनके बिना ट्रेन का संचालन मुमकिन नहीं हो सकता, परंतु फिर भी सरकार की तरफ से इनके कार्य का कोई
को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता, ये जानते हुए भी कि इनके काम में शारीरिक श्रम का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसके लिए सैनिकों की तरह इनके लिए भी कैंटीन की सुविधा होनी चाहिए और उनकी प्रायोरिटी के अनुसार ज़्यादा कैलोरी वाला आहार जैसे मांस, मछली, दूध, अंडा इत्यादि मुनासिब दाम में मिले। ट्रैकमैन भारतीय रेल की रीढ़ की हड्डी के समान है। उनके काम के ऊपर रेलवे के हजारों इंजन चालकों, गार्ड तथा करोड़ों यात्रियों की सुरक्षा निर्भर करती है। हम सबके हित में है कि वे अपने काम में सुखी रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन सरकार को इसकी फिक्र नहीं है, जो एक गैर जिम्मेदाराना रवैया दिखाती है।